देश और दुनिया की खबरें में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिम्स्टेक देशों द्वारा की गई क्षेत्रीय प्रगति की सराहना की। कोविड महामारी के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष का आह्वान किया। नागपुर में कल 12 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन का ट्रायल शुरू हुआ। रेलवे ने देश के 15 राज्यों में 26,000 मीट्रिक टन तरल चिकित्सीय ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रिकॉर्ड कायम किया। दिल्ली में आज से लॉकडाउन में और रियायतें दी जाएंगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं हो सकती। दक्षिण पश्चिम मानसून पूर्वोत्तर राज्यों, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ गया है। भाजपा ने यह आक्षेप लगाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री की आलोचना की है कि केंद्र दिल्ली के गरीबों की मदद नहीं करना चाहता। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा, सभी घरों को 2022 के अंत तक नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। सिक्किम सरकार ने मौजूदा लॉकडाउन कुछ शर्तों के साथ 14 जून तक बढ़ा दिया। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव के नेतृत्व में केंद्रीय दल यास चक्रवात से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए पश्चिम बंगाल का दौरा करेगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा कराने के संबंध में छात्रों, अभिभावकों, विशेषज्ञों और आम जनता से राय देने को कहा। महाराष्ट्र में 12 से 18 साल के आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन का ट्रायल शुरू। दक्षिण पश्चिम मॉनसून कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्रों में पहुंचा। आइए नजर डालते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबर पर। बांग्लादेश में कोविड-19 प्रतिबंधों को 16 जून तक बढ़ा दिया गया। आतंकवादी गतिविधियों को धन मुहैया कराने पर नजर रखने वाली FATF के हिंद प्रशांत समूह ने पाकिस्तान का नाम निगरानी सूची में बनाए रखा। रूस के राष्ट्रपति ने कहा, विश्व में रूस ही एकमात्र देश है जो कोविड वैक्सीन की तकनीक हस्तांतरित करने और विदेशों में इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए तैयार है। नेपाल प्रतिनिधि सभा भंग करने के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई के लिए नई संवैधानिक पीठ का गठन। बुर्किना फासो में आतंकवादी हमलों में मरने वालों की संख्या 132 हुई। अफगानिस्तान में सड़क किनारे बम विस्फोट में 11 नागरिकों की मौत। बांग्लादेश के DGDA ने दूसरे चीनी कोविड-19 वैक्सीन कोरोनावैक को मंजूरी दी। अब खेल और व्यापार जगत से जुड़े कुछ खबरें। विदेशी निवेशकों ने जून के केवल 4 सत्रों में भारत के इक्विटी बाजारों में लगभग 8,000 करोड़ रुपए का निवेश किया। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच पुरुष सिंगल्स के चौथे दौर में पहुंचे। जिदानसेक ने क्रिस्टिया को हराकर फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। रोजर फेडरर ने फ्रेंच ओपन से नाम वापस ले लिया है। फ्रेंच ओपन रोहन बोपन्ना और क्रोएशियाई साथी फ्रेंको स्कुगोर क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। श्रीलंका के क्रिकेटरों ने वार्षिक केंद्रीय अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। देश और दुनिया की नई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।